नीट 2005 का ये सवाल मोशन इन स्ट्रेट लाइन पर यूनिफॉर्म मोशन का सवाल है। टू बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड्स ए एंड बी ऑफ ए ग्राउंड वेयर ए बी इक्वल टू 0 ए। तो ज़मीन पर कोई ज़मीन है, यहाँ पर तो दो बच्चे खड़े हैं, यानी कि एक यहाँ पर खड़ा है और एक बच्चा यहाँ खड़ा है, और इन दोनों की दूरी ए मीटर है, यानी कि 2 मीटर 4 मीटर जो भी दूरी है दिया नहीं है। द बॉय एट बी स्टार्ट रनिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी विद अ वेलोसिटी v1। तो ये बी वाला बच्चा क्या करता है, परपेंडिकुलर नहीं ए बी यानी इसके 90 डिग्री पर ऐसे या ऐसे मूव करना शुरू करता है v1 वेलोसिटी से। तो मान लो कि चलो ऊपर मूव कर रहा है, दिया नहीं है तो हम कोई भी एक डायरेक्शन ले सकते हैं। चलो भाई इधर मूव कर रहा है, v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एंड द बॉय एट ए स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली, उसी वक्त ए वाला भी चलना शुरू करता है विद वेलोसिटी v, उसकी वेलोसिटी v है। एंड कैचेज द अदर बॉय इन टाइम t, और इसको पकड़ लेता है, यानी इस बंदे को ये जब जा रहा होता है, चलो कहीं गया मान लो यहाँ तक पहुँचा तब तक, और ये भी इधर से दौड़ रहा था ताकि इसको पकड़ ले। अच्छा आप ये कह सकते हैं सर दौड़ने में तो ये तो ऐसे भी तो दौड़ सकता था, कोई डायरेक्शन जब स्पेसिफाई नहीं किया है तो हम इसको मान के चलेंगे कि सिंप्लीफाई करेंगे कंडीशंस को, ठीक है, और हम सीधे चलेंगे। चलो भाई ऐसे ही चला था, सीधा ऐसे चला था और यहाँ जाके मान लो पकड़ लिया, यहाँ जाके मान लो पकड़ लिया, और ये चल रहा था v स्पीड से और यहाँ जाके कैच कर लिया यहाँ पर। और ये दोनों जब ये एक ही वक्त में चले हैं और ये ऐसे चला है और ये इसको जाके किसी एंगल पर चला है और इसने पकड़ लिया है, तो वो t समय हो रहा था। और यही सवाल है कि व्हाट इज़ t इन्हें, और ये t क्या होगा। अच्छा ऑप्शंस को भी पढ़ना जरूरी है ताकि हमें ऐसे इंडिकेशन मिले कि हमें सवाल को सॉल्व कैसे करना है। अच्छा ये जो ग्राफ बनी अभी तक के सवाल पढ़ने से होते एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, यानी कहने कि पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं, पाइथागोरस या साइन कॉस इस ट्रिगोनोमेट्री यूज़ कर सकते हैं। ये एक दिमाग में क्लिक करना चाहिए। स्ट्रेटजी देखेंगे कि यार ऑप्शंस में ऐसा लग रहा है कि कहने का अंडर रूट है, स्क्वायर है और दो स्क्वायर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, पाइथागोरस देख के लग रहा है। और ये ऑप्शंस में तीनों चीज़ें ए भी है, v1 भी है और v भी है, यानी इन तीनों का कहीं ना कहीं हमें निकालना क्या है, टाइम। तो टाइम इसमें कैसे आएगी, तो हम कहेंगे देखो यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ चलो, t समय में चला होगा, दोनों ही t समय में चला होगा। अच्छा ये डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, तो वेलोसिटी इनटू टाइम कह सकते हैं, और ये भी वेलोसिटी इनटू टाइम सेम टाइम, क्योंकि दोनों ही चलाते हैं और पकड़ा होगा किसी समय में। मान लो दोनों यहाँ से टक टक चलना शुरू किया और 10 सेकंड में पकड़ लिया, तो 10 सेकंड इसको भी लगा होगा यहाँ जाने में, इसको भी लगा होगा यहाँ जाने में, क्योंकि एक ही समय में स्टार्ट किया है, ऑब्वियसली पकड़ा गया किस समय में। रिलेशन क्या बना इन तीनों में, पाइथागोरस, यानी इतना स्क्वायर इक्वल टू इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर, आप जैसे भी लिखो पाइथागोरस। चलो एक साथ ही लिख देते हैं इस v और t एक वाले कंडीशंस को, तो इतना स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर इक्वल टू इतना स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि vt अलग अलग लिख देता हूँ, स्क्वायर माइनस v1 t स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, दिस पाइथागोरस। ये पाइथागोरस से आ गया आपका मोस्ट पाइथागोरस, सबसे इंपॉर्टेंट आपका आर्गुमेंट होगा पाइथागोरस। अब देख लेते हैं क्या t निकालना है, तो t को एक जैसा कर लेते हैं, तो t स्क्वायर आ गया इधर, v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर और इक्वल टू a स्क्वायर, और ये इधर गया, ये नीचे चला गया और ये उधर से अंडर रूट चला गया, तो t निकल गया, और ये नीचे चला गया, ऊपर हो गया a स्क्वायर बाई v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, एंड दैट्स विल कप, यहाँ है वो आंसर। सो कंटिन्यू करेंगे हम पूरी 30 सालों की नीट जेईई और जेईई एडवांस की फिजिक्स की सीरीज़, और साथ में डीप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स भी बने रहिए हमारे साथ।